अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है, एफ ऑफ जी इज इक्वल टू 1/z-z⁵। तो ये चेक करना है कि ये एनालिटिक है या नहीं। तो अगर हम इसको कार्टेशियन में करके कन्वर्ट करके जैसे हम पहले करते रहे हैं, z इज इक्वल टू एक्स प्लस योटा वाई पुट करके करते रहे हैं, या फिर पोलर में इसको कन्वर्ट करके z इज इक्वल टू r⁴ थीटा पुट करके तो करते रहे हैं, तो ये उस तरह से नहीं होगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर के अंदर है। पहले तो एक देखेंगे पावर बहुत ना, z⁵ है। तो अगर हम इसकी जगह पे पुट करेंगे ना, तो हमें ऐसे करना पड़ेगा, x प्लस योटा बाई माइनस एक्स प्लस योटा y⁵। अब अगर आप इस पावर 5 को सॉल्व भी कर लेते हैं ना, तो फिर भी एक डिनोमिनेटर में काफ़ी लंबी चौड़ी टर्म बन जाएगी, तो जिसको रैशनलाइज़ करना जो है ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जब आप उसको रैशनलाइज़ करेंगे ना, क्योंकि आपने उसको रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है ना, तो डिनोमिनेटर में योटा होगा तो उसको रैशनलाइज़ करना पड़ेगा। तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा ना लेंथी और मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह अगर आप इसको पोलर में भी कर लेते हैं ना, तो फिर भी ये बड़ा ना मुश्किल होगा। आप इसको ना थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करेंगे, थोड़ा सा सब्स्टिट्यूट वगैरह करके। तो उसके बाद अगर आपका कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो ना, तो आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, जीमेल भी कर सकते हैं, और नीचे कमेंट में भी कर सकते हैं। तो एक भाई ने कमेंट किया, बहुत अच्छा लगा, तो शुक्रिया। अच्छा, अब ये हमें पता है कोई भी एक सिंपल से स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है ना, ऐसे होता है, इसकी ये स्टैंडर्ड फॉर्म हमें पता होती है, सिंपल। एक सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसमें ये वाला जो पार्ट होता है ना एक्स, ये क्या है, रियल पार्ट है ऑफ जी। रियल पार्ट ऑफ जी इज इक्वल टू एक्स में यहाँ लिख लेता हूँ। और ये एयोटा के साथ वाला ना, एयोटा नहीं, एयोटा के साथ वाला वो है इमेजिनरी पार्ट। तो इसको लिख लेते हैं इधर, इमेजिनरी पार्ट जो है जी का वो क्या है, वाई। अब देखिए, अब इसका कंजुगेट लेंगे। कंजुगेट जब भी लेना है एयोटा के साथ क्या करना है, सिर्फ माइनस लगा देना, माइनस एयोटा वाई। अब अगर मैं इसको ऐड करूँगा ना, इन दोनों को, इसको और इसको, तो ये क्या होगा, z प्लस जेड बार इक्वल टू एक्स और एक्स 2x। अब ये प्लस का योटा, ये माइनस का योटा भाई, ये आपस में कट जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। अब x को इवेल्यूएट करना है, तो x को एक तरफ रख लेता हूँ, 2 जो है दूसरी साइड पे चला गया, 1/2 जी प्लस जी बार। तो एक हमने ये याद रखना है, x क्या था हमारे पास, रियल पार्ट। तो रियल पार्ट किसके इक्वल आता है, 1/2 वो वाला जो है कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस उसका कंजुगेट। तो ये हमने याद रखना है। उसके बाद दूसरी भी एक बनाएंगे, प्लस की याद रख लो, फिर इसको माइनस कर लें, ये माइनस ये प्लस। अब एक्स प्लस का और माइनस का एक्स का कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आएगा जेड माइनस जेड बार इज इक्वल टू 2 एयोटा वाई। यहाँ से हमने इमेजिनरी पार्ट क्या है, सिंपल वाई, तो हमने सिंपल वाई इवेल्यूएट करना है। तो वाई को एक तरफ रखेंगे, बाकी 2 एयोटा दूसरी तरफ चला जाएगा, 1/2 एयोटा जी माइनस जी बार। तो ये हमारे पास दूसरा रिजल्ट आ गया, इसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं, तो जी माइनस जी बार। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर है ना जी, तो उसका जो रियल पार्ट होता है ना एक्स, वो किसके इक्वल होता है, उस कम्प्लेक्स नंबर में उसका कॉन्जुगेट ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें। तो इसी तरह कोई कम्प्लेक्स नंबर है जी, उसका जो इमेजिनरी पार्ट होता है ना वाई, वो किसके इक्वल होता है, उसी कम्प्लेक्स नंबर में उसका कॉन्जुगेट माइनस करके 2 से, सॉरी इधर 2 एयोटा होता है, 2 एयोटा से डिवाइड कर दें। ये देखिए ना, तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास इमेजिनरी पार्ट आ जाता है। अब इन दोनों को यूज़ करेंगे, ये हमारे पास एक एफ ऑफ जी कोई कम्प्लेक्स फंक्शन है, कोई भी कम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, तो उसका जो रियल पार्ट है वो यू है। तो हम ऐसे लिखते होते हैं ना, एफ ऑफ जी इज इक्वल टू यू प्लस एयोटा वी। तो ये रियल पार्ट यू कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट को वी कहते हैं। तो यहाँ पे भी वही, ये रियल पार्ट को यू का है, इमेजिनरी पार्ट को वी। अब ये किसके बराबर है, 1/2 इंटू वो फंक्शन प्लस उसका कॉन्जुगेट, और 2 से डिवाइड कर दिया। अगर फंक्शन को उसके माइनस कर दूँ कॉन्जुगेट के साथ और डिवाइड कर दूँ 2 एयोटा के साथ, तो क्या आता है, इमेजिनरी पार्ट। ये हमने इधर प्रूव भी किया छोटा सा। तो अब ये देखें, यहाँ पे मैंने क्या किया, अच्छा, तो अब इसको इक्वेशन 1 क्या दिया, इसको इक्वेशन 2 क्या दिया। अब दोनों को ना, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को
दोनों को पहले आर से डेरिवेट करना है, डिफरेंशिएट करना है, और बाद में थीटा के साथ भी करना है एक दफ़ा। अब जब इसको मैं पहले वाली को आर के रिस्पेक्ट डेरिवेट करूँगा तो अच्छा, ये जो सिंबल है ना डी बाई डी एक्स, या मैं आर के हिसाब से कर रहा हूँ, डी बाई डी आर ऑफ यू, तो इस इतना बड़ा लिखने की बजाय ना इसको इस नोटेशन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सही है, तो यहाँ पे आ गया यू ऑफ आर किसके इक्वल है। अब इस फंक्शन को भी डेरिवेट किया तो इसके सब्सक्रिप्ट में भी आर लिख दिया, एफ ऑफ आर प्लस ये एफ कॉन्जुगेट था तो उसका भी डेरिवेटिव लिख दिया यहाँ पे। तो इसी तरह जब इस वाले को किया तो वी को आर के साथ डेरिवेट किया तो ये किसके बराबर आ गया, फंक्शन के साथ, फंक्शन का डेरिवेटिव कॉन्जुगेट का डेरिवेटिव। तो इसी तरह थीटा के साथ भी सेम वही चीज़ की, ये देखें वी तो अच्छा, अब ये एफ ऑफ जी था। सही है, इसको क्या किया, पोलर फॉर्म में चेंज कर लिया। पोलर फॉर्म में चेंज कैसे किया, जी की जगह पे ये आर ई की पावर एओटा थीटा रख दिया जी की जगह पे, ये आ गया पावर 5 की जगह पे ये रखेंगे तो ऊपर पावर भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। अच्छा, अब इसका कॉन्जुगेट लिखना है तो कॉन्जुगेट ऑफ एफ जी जो है वो किसके इक्वल होगा, जहाँ पे एओटा है ना वहाँ पे साथ में माइनस लगा देना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास कॉन्जुगेट आ गया उसका। अच्छा, ये 4 इक्वेशंस हमारे पास बन गई, तो इनको रोमन में नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4। तो अब इनके अंदर जो है ना इनकी वैल्यूज़ को फाइंड कर लेते हैं। एक है एफ आर फंक्शन का आर के हिसाब से डेरिवेटिव, एक एफ कॉन्जुगेट वाले फंक्शन का आर के हिसाब से डेरिवेटिव, एक थीटा वाले फंक्शन का एफ एक फंक्शन का थीटा के हिसाब से डेरिवेटिव, और एक कॉन्जुगेट वाले फंक्शन का थीटा के हिसाब से डेरिवेटिव। तो ये 4 हमने फाइंड करने हैं, यहाँ पे ये फाइंड किए गए। तो ये है जो फंक्शन है ना एफ ऑफ जी, इसको आर के अकॉर्डिंग डेरिवेट किया तो हमारे पास ये आ जाएगा। ये सिंपल है, कुछ भी नहीं, जस्ट पावर रूल लगेगा। जब ये वाला जो है ना ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे कर देता हूँ, इसको ऊपर लेके जाएंगे जब, तो इसकी पावर है -1 हो जाएगी, इसकी पावर 8 5 थीटा, ऊपर जाके इसकी पावर कितनी होगी -1। इसके ऊपर पावर रूल लगा तो माइनस स्टार्ट में आ गया, फंक्शन की जो पावर है उसमें एक माइनस कर देंगे, 5 थीटा, फंक्शन की पावर -1 जिसमें एक माइनस कर दिया। उसके बाद ये जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आर के हिसाब से ले रहे हैं तो ये एटा थीटा कांस्टेंट एज इट इज़ आ गया, एटा थीटा, साथ में आर फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है डी आर बाई डी आर 1, तो यहाँ पे 1, उसके बाद माइनस ई एटा 5 थीटा कांस्टेंट, माइनस ई एटा 5 थीटा कांस्टेंट, और फंक्शन क्या है आर की पावर 5, तो इसका जब डेरिवेटिव लेंगे आर के हिसाब से तो आ जाएगा 5 आर की पावर 4। तो ये -1 कितना हो जाएगा, -2, और ये सारी जो टर्म है अब नीचे डिनोमिनेटर में जाके प्लस हो जाएगी, तो आ जाएगा आर ई एटा थीटा माइनस आर 5 ई एटा 5 और पावर प्लस होगी। तो इसको यहाँ से कर देते हैं, ये साथ में -1 भी था तो -1 ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, तो ये ब्रैकेट भी खत्म हो गई। तो इसको क्या किया, अब यहाँ पे लिख लिया, यही चीज़ लिखी हुई है। इसी तरह ना जो बाकी है ना वो भी इसी तरह होने हैं। ये फंक्शन का थीटा के हिसाब से डेरिवेटिव है, ये फंक्शन को जब थीटा के हिसाब से डेरिवेट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो इसी तरह कॉन्जुगेट को जब आर के हिसाब से करेंगे कॉन्जुगेट वाले फंक्शन को तो ये आ जाएगा। ये हुआ पड़ा है, मतलब ये आप करेंगे तो हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ से देखें, यहाँ पे ऊपर देखें एओटा जो है ना, एओटा और आर कॉमन निकल रहा है, तो इसको कॉमन निकालते हैं। एओटा आर मैंने कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा माइनस ई की पावर एओटा थीटा प्लस 5 एओटा और आर एक बाहर चला गया, पीछे आर की पावर 4 एओटा ई की पावर एओटा 5 थीटा ओवर ये वाला सारा नीचे एज इट इज आ जाएगा। तो अब देखें ये वाला जो सारा होगा ना ये हमारे पास यहाँ पे किसके इक्वल हो जाएगा, ये किसके इक्वल आ गया, एफ आर के इक्वल आ गया। तो
यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये एफ किसके इक्वल था, एफ थीटा जो था इक्वल टू ए आयोटा आर। तो इसकी जगह पे, इस सारे की जगह पे क्या लिख दिया, एफ आर। तो ये एक रिलेशन बन गया, एफ थीटा इक्वल टू आयोटा आर एफ आर, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इसी तरह ये जब ये एफ थीटा कॉन्जुगेट वाला ना, इससे भी जब हम कॉमन निकालेंगे, आयोटा आर कॉमन निकालेंगे, तो ये बिल्कुल ये वाली टर्म पीछे बचेगी। तो उसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, एफ आर कॉन्जुगेट, ऐसे एफ आर कॉन्जुगेट उसकी जगह पे लिख देंगे। यहाँ से सॉरी माइनस का कॉमन निकलेगा साथ में, से माइनस भी आ रहा होगा, आप निकाल के देखेंगे तो हो जाएगा। अब यहाँ से मैं एफ आर की वैल्यू, जो एफ आर और एफ आर कॉन्जुगेट की वैल्यू निकालूंगा, तो मेरे पास एफ आर एक साइड पे रहेगा, ये आयोटा आर उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगी। एफ आर कॉन्जुगेट की वैल्यू जो है ना, वो माइनस आयोटा आर उधर जाकर डिवाइड हो गया एफ थीटा कॉन्जुगेट के साथ, तो वो ये आ जाएगी। अब ये जो दो वैल्यूज़ निकली है ना, इनको हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के अंदर जो है ना वो पुट कर लेते हैं, जो रोमन वाली इक्वेशन है ये, इनके लिए हमने फाइंड की थी ना वैल्यूज़, तो इनके अंदर पुट कर लेते हैं, इसके और इसके अंदर पुट करेंगे, और फिर इसका और इसका सारा लेके ना प्रूव कर देंगे। अब अगर आप इसके अंदर पुट करेंगे ना, थर्ड और फोर्थ के अंदर, फिर बाद में आपको ये यूज़ करनी पड़ेगी, तो जैसे मर्जी करें हो जाएगा। तो पहली दो के अंदर ही पुट कर लेते हैं, इजी से हो जाएगा। ये किसके, ये क्या था, ये यू आर था, तो यू आर किसके इक्वल है, 1/2 एफ आर कॉन्जुगेट। ये यू आर इज 1/2 एफ आर कॉन्जुगेट। तो एफ आर की हमारे पास क्या वैल्यू आई थी, यहाँ पे एफ आर की वैल्यू ये थी 1/आयोटा आर एफ थीटा, तो यहाँ पे लिख दिया 1/आयोटा आर एफ थीटा, और एफ आर कॉन्जुगेट की हमारे पास क्या वैल्यू थी, -1/आयोटा आर एफ थीटा कॉन्जुगेट, तो यहाँ पे लिखी है इसकी वैल्यू। अब यहाँ पे देखा जाए दोनों में क्या है, 1/आयोटा आर 1/आयोटा आर कॉमन है, वो मैंने निकाल दिया बाहर, जब वो बाहर आ गया 1/आयोटा आर बाहर कॉमन आ गया, पीछे क्या रहा, एफ थीटा माइनस एफ थीटा कॉन्जुगेट। अब देखें ये वाली जो चीज़ है ना, ये ऊपर शुरू में बताया था, ये शुरू में ये, अब इसको यूज़ करना पड़ेगा हमें, ये 1/2 आयोटा एफ थीटा माइनस एफ थीटा कॉन्जुगेट, जो किसके इक्वल है, वी थीटा के इक्वल। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, सारे की जगह पे वी थीटा आ गया, तो यू आर किसके इक्वल आ गया, 1/आर वी थीटा, जो कि कोची रेमन की पहली इक्वेशन है। तो पहली इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई है। अब दूसरी के अंदर एफ आर और एफ आर कॉन्जुगेट की जब वैल्यूज पुट करेंगे ना, ये जो दूसरी इक्वेशन थी ये वाली, इसको यहाँ पे लिख लिया, वी आर इक्वल टू 1/2 आयोटा एफ आर माइनस एफ आर कॉन्जुगेट। इसके अंदर जब एफ आर की वैल्यू ये वाली यहाँ पे रखी, और ये वाली यहाँ पे रखी, तो क्या आ गया, 1/आयोटा आर एफ थीटा प्लस, ये माइनस है ना, तो ये इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1/आयोटा आर एफ थीटा कॉन्जुगेट। तो अब यहाँ से देखिए 1/आयोटा आर यहाँ से भी कॉमन निकालेंगे, जब ये बाहर जब निकलेगा ना, बाहर ऑलरेडी आयोटा मौजूद है, तो वो क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो वो क्या आ जाएगा, ये वाला माइनस आ जाएगा यहाँ पे माइनस, और आर भी साथ आ गया 1/आर। अब ये 1/2 यहाँ पे आ गया, अंदर क्या बचा, एफ थीटा प्लस एफ थीटा कॉन्जुगेट। तो अब इस सारे की जगह पे ना, अब ये फोर्थ वाली यूज़ हो जाएगी, थर्ड वाली जो थी 1/2 एफ थीटा प्लस एफ थीटा कॉन्जुगेट किसी को है, यू थीटा के। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 1/2 एफ थीटा प्लस एफ थीटा कॉन्जुगेट यू थीटा के इक्वल आ गया। तो वी आर किसके बराबर आ गया, -1/आर यू थीटा, जो सेकंड कोची रेमन इक्वेशन है। दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई हैं, तो फंक्शन क्या हो गया, ये एफ ऑफ जी जो था हमारा, वो क्या एनालिटिक हो गया। अच्छा, मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है, तो अगर आपका कोई सवाल हो तो हो सकता है मुझे अच्छा, ये मैंने ना अपनी तरफ से कोशिश की है, तो मैं कोई ट्रेंड नहीं हूँ, मुझे आइडिया नहीं है कि किस तरह बेटर वे में समझाया जा सकता था। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप इस नंबर पर रब्ता करके मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।